हम लोग लगता है सरकार कहीं ना कहीं हम लोग की बातों को सुनेगी, बट सरकार आज तक ऐसा कोई प्रतिक्रिया नजर नहीं आई है। डॉक्टर की टीम आने की क्या आवश्यकता है? एक लाइन में आप हमारी मांग मान लीजिए, हम सब कल से सभी गायब हो जाएंगे। कहीं ना कहीं भगत सिंह के रास्ते पर निकलना होगा। ये हमारे 3,2819 लोगों का जो लॉक किया गया था, उन लोगों का ही क्यों सिर्फ पुनः एग्जाम लिया जाएगा? कि आज 23वां दिन हो गया हम लोग का आंदोलन का, और कम से कम जो भूख हड़ताल में है उसको तो आके देखना चाहिए हेमंत सोरेन को। कि अगर माँ बाप आप लोगों को सड़ने छोड़ दे तो बच्चे माँ बाप को नहीं छोड़ते। आप हमसे मिलने नहीं आए, अब हम बच्चे आपसे मिलने आ रहे हैं। दिल्ली जंतर मंतर जा सकते हैं, आप प्रयागराज जा सकते हैं, सर यहाँ झारखंड क्यों नहीं आ सकते हैं आप? हमारी मांगे पूरी कीजिए, हम चले जाएंगे। रांची में छात्रों के आंदोलन का आज 23वां दिन है। 23वें दिन भी स्टूडेंट्स जो है अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पे अड़ीग है, लेकिन इस बीच अब छात्रों ने ये कह दिया है कि अब हम भगत सिंह की राह पर चलेंगे, और ऐसे में अल्टीमेटम जो है वो भी सरकार को दे दिया है कि अगर 18 अगस्त तक उनकी बातें नहीं मानी जाती है, उनकी मांगे नहीं मानी जाती है, तो 20 अगस्त को सीएम हाउस का घेराव करेंगे, और वो भी भारी संख्या में जो स्टूडेंट है वो यहाँ पे पहुँचेंगे। इसी के साथ बात करें तो आज पुतला दहन कार्यक्रम भी रखा गया है, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का पुतला दहन किया जाएगा। आप लोगों ने अल्टीमेटम दे दिया, आप लोग कह रहे हैं कि अब भगत सिंह की राह पर चलना पड़ेगा। आखिर सिचुएशन ऐसी क्यों आ गई? क्योंकि आज हम लोग का प्रोटेस्ट का 23वां दिन है, और जिस तरह हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, गांधीवादी तरीके से हम लोग बैठे हुए थे धरने पे। हम लोग लगता है सरकार कहीं ना कहीं हम लोग की बातों को सुनेगी, बट सरकार आज तक ऐसा कोई प्रतिक्रिया नजर नहीं आई है, क्योंकि वो सरकार हम लोग की बातों को दिन पर दिन नज़रअंदाज करती जा रही है। कल हम लोग फ्लैग मार्च भी निकाले, तो हम लोग विधानसभा घेराव करने के बाद आज तक सरकार के द्वारा कोई पत्र नहीं मिला, हमसे मिलने तक नहीं है। आखिर क्यों? कब तक हम लोग कहीं तरीके से बैठे रहेंगे? अब हम लोग को लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं भगत सिंह के रास्ते पर निकलना होगा, क्योंकि जिस तरह से गांधी तरीके से हम लोग बैठे हुए हैं, आज तक सरकार न हम लोग का आवाज़ के बारे में कुछ चर्चा करती है। कल 15 अगस्त तक हम लोग ऐसा उम्मीद था कि 15 अगस्त का सुबह हो सकता है सरकार हम लोग की बातों को कुछ मानेगी, कुछ ऐसा ठोस कदम उठाएगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो हम लोग को लगता है कि नहीं, अब भगत सिंह के रास्ते पर निकलना होगा, और हम लोग को ये आंदोलन अब जन आंदोलन जरूर बनेगा, क्योंकि आज हम लोग का पुतला दान भी है। माननीय राहुल जी बोलते हैं कि हम छात्रों के साथ हैं, ऑडियो कॉल पर हम लोग से बात भी हुई थी उनसे। तो सर आप फिर बात क्यों कर रहे हैं? आप दिल्ली जंतर मंतर जा सकते हैं, आप प्रयागराज जा सकते हैं, तो सर यहाँ झारखंड क्यों नहीं आ सकते हैं आप? आपको आना यहाँ बनता था, क्योंकि आपकी सरकार यहाँ है, आपकी अकाउंटेबिलिटी बनती है, आपसे आपका जवाबदेही बनते हैं यहाँ पे, लेकिन आप आ नहीं रहे हैं। आखिर क्यों? दोहरी नीति है यहाँ पे। चाहते हैं कि छात्रों को बरगलाकर किस तरह से यहाँ प्रोटेस्ट को कमजोर करें, ऐसा कभी होगा ही नहीं, क्योंकि ये छात्र पूरे आज से नहीं, जब से झारखंड अलग है तब से पीड़ित सोचित महसूस कर रहे हैं। सरकार की कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। आज 23वां दिन है, और यहाँ पे लगातार जो छात्र है वो अपनी मांगों को लेकर के अड़ीग है। सरकार नहीं सुन रही है। कई ऐसे स्टूडेंट्स मुझे आप नज़र आ रहे हैं, मेरे फ्रेम में आपको नज़र आ रहे होंगे। क्या कहेंगे फिर आप लोग? आज पुतला दहन तो कर रहे हैं, आपने पहले भी विधानसभा का घेराव भी कर लिया है, लेकिन सरकार तो आप लोगों को कह रही है कि भाई ये तो बीजेपी के कार्यकर्ता है। बीजेपी का कार्यकर्ता कहाँ से मैम आप देख सकते हैं, क्योंकि आज 23वां दिन हो गया हम लोग का आंदोलन का, और कम से कम जो भूख हड़ताल में है उसको तो आके देखना चाहिए हेमंत सोरेन को, क्योंकि कभी कुछ हो जाएगा तो कौन जिम्मेदारी लेगी इसकी, कौन अकाउंटेबिलिटी उठाएगी? क्योंकि यहाँ पे 23वां दिन हो गई है, और आज हम लोग पुतला दहन करने जा रहे हैं हेमंत सोरेन और राहुल गांधी का। राहुल गांधी जब मैं जंतर मंतर में था वहाँ भी गया था प्रोटेस्ट में। राहुल गांधी जो है वहाँ पर जा सकते हैं प्रोटेस्ट में, प्रयागराज जा सकते हैं, और झारखंड में सिर्फ ट्वीट कर सकते हैं कि वीडियो के माध्यम से सिर्फ ट्वीट करके बता रहे हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है। तो यहाँ पे आने के उससे मिलना चाहिए, छात्रों से मिलना चाहिए, क्योंकि उसकी सरकार है, 15 विधायक है उसके यहाँ पे झारखंड में, उसने अकाउंटेबिलिटी दी है, उसको आके छात्रों से मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए, हेमंत सरकार से हमारी बात मंगानी चाहिए। जितने भी एग्जाम TDPL के द्वारा ली गई है, चाहे जैसे CGL हो, CDPO हो, 14 JPSC हो, 11 to 13 JPSC हो, सारा का सारा रद्द होना चाहिए। यदि रद्द नहीं होता है तो हमारी 20 तारीख को CM आवास का घेराव करने का प्रयास करेंगे। क्या लग रहा है? इस बीच आप लोगों ने कह तो दिया है कि चलो अगर 18 तक बातचीत नहीं होती है, सरकार हमारी बात नहीं सुनती है, तो हम 20 को घेराव करेंगे। क्या लग रहा है, सरकार आएगी बातचीत करने? प्रयास तो हम लोग हर तरीके से कर रहे हैं कि सरकार हमारे पास आए सुनने के लिए। हमारा भी कोई मंशा नहीं है कि हम मुख्यमंत्री के घर का आवास का घेराव करें, लेकिन उनकी कठोर नीति के कारण हमें मजबूरन उनका आवास घेराव करना पड़ेगा। और आज हम लोग पुतला दहन करेंगे माननीय राहुल गांधी जी का और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का। शाम 6-7 बजे का टाइमिंग रखा गया है, और स्थान फेराइलाल चौक। डॉक्टर की टीम आने की क्या आवश्यकता है? एक लाइन में आप हमारी मांग मान लीजिए, हम सब कल से सभी गायब हो जाएंगे। आज मांग मानिए, हम शाम में ही चले जाएंगे। तो अब यह क्यों स्थिति उत्पन्न की जा रही है, नहीं समझ में आ रहा है हम लोगों को। रहा बात CM आवास के घेराव की, तो बहुत स्पष्ट और सरल भाषा में मैं बोलना चाहूँगा कि अगर माँ बाप आप लोगों को सड़ने छोड़ दे तो बच्चे माँ बाप को नहीं छोड़ते।
आप हमसे मिलने नहीं आए, अब हम बच्चे आपसे मिलने आ रहे हैं। देखिए कितने सरल भाषा में जो है, ना कोई गलत शब्दों का चयन किया, ना कोई गलत भाषा का इस्तेमाल किया, सीधे शब्दों में, सरल शब्दों में आपने कह दिया कि अब हम अपने माता पिता पास जाएंगे, 20 अगस्त को घेराव करेंगे। जी, आपने हमें छोड़ दिया, हम आपको नहीं छोड़ सकते, हम अब आपसे मिलने सीएम आवास आ रहे हैं। 18 तारीख तक की का अल्टीमेटम भी दिया है कि अगर 18 तारीख तक बातचीत के लिए बुलाते हैं, यानी अगर 19 को बुलाएंगे तब भी नहीं जाएंगे, 18 तक बुलाएंगे तब जाएंगे। हम देखिए, हम हठधर्मिता को लेकर के नहीं बैठे हैं, हमारी मांग पूरी होनी चाहिए, हमारी मांगे पूरी कीजिए, हम चले जाएंगे। एक लाइन में बस इतना ही है, हमारी मांगे पूरी कीजिए, जैसे सीजीएल रद्द कीजिए, 11 to 13 रद्द कीजिए, सारे बच्चे चले जाएंगे। हम कोई राजनीति करने यहाँ नहीं आए हैं, हमारा ना किसी राजनीतिक दल से कुछ लेना है ना कुछ देना है, हम विशुद्ध रूप से छात्र हैं और छात्र ही रहेंगे। आप हमारी मांगे मानिए, कल से ग्राउंड खाली हो जाएगा। सरकार जो है अपने कार्यकर्ताओं को बचा रही है, बचाने के लिए ही ना ऐसा कर रही है, हम लोगों से बात नहीं कर रही है। कितने दिन से आप बैठे हैं यहाँ पे मैं यहाँ 14 अगस्त को आई हूँ, कल के तिरंगा यात्रा, मैं हजारीबाग से हूँ, मेरा नाम अर्चना कुमारी हुआ। आप कितने साल से प्रिपेयर कर रही है परीक्षा के लिए? परीक्षा के लिए तो मैं लगभग 20 सालों से तैयारी कर रही हूँ। मेरी 38 वर्ष उम्र हो चुकी है अभी, मैं 4 बच्चों की माँ भी हूँ, लेकिन फिर भी मेरी पढ़ाई जारी है अभी। मैं बस यही आस में हूँ कि शायद कोई परीक्षा में मेरा निकल जाए, तो मैं JSSC JPSC के द्वारा जो भी परीक्षाएं ली जाती है, मैं सारी परीक्षाओं की अभ्यर्थी रह चुकी हूँ। अभी फ़िलहाल मैंने लेडी सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम दी थी, उसके बाद झारखंड माध्यमिक आचार्य का भी एग्ज़ाम दी थी। तो माध्यमिक आचार्य में ऐसा खेला हुआ हम लोगों के साथ, उसमें जैसे कि पेपर 2 रहता है, एक पेपर 1 एक पेपर 2, हम दोनों का परीक्षा सेंटर हमारा रांची ही था, दोनों एग्ज़ाम मैंने रांची आकर दी। उसके बाद उसमें क्या हुआ कि कुछ लोगों का आंसर की उसमें लॉक कर दिया गया और कुछ लोगों का ओपन कर दिया गया, जिसमें एक लॉक हुआ, उसमें एक मेरा भी रोल नंबर उसी में था। फिर हमने कंप्लेन किया JSSC ऑफिस में आकर कि हम लोगों का आंसर की आखिर क्यों नहीं खोला गया, आखिर अपना रिजल्ट जानने के लिए तो हमारा अधिकार है, तो आप हमारा आंसर की क्यों नहीं खोल रहे हैं। तो वो बोले कि नहीं, आप एक एफिडेविट कोर्ट से करवा के आप हमें दीजिए, हम उस पर जांच करेंगे। फिर हमने कोर्ट से एफिडेविट करवा के JSSC ऑफिस में कार्यालय में जमा की, उसका भी रिसीविंग कहिए तो मैं साथ में लाई हूँ अभी, सारी की एडमिट कार्ड भी मेरे पास अभी है। उसके बाद फिर 3 महीने के बाद हम लोग को एक नोटिस निकालता है कि जितने लोगों का आंसर की लॉक कर दिया गया है वो लोगों का पुनः एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से और JPSC JSSC के जो भी आयोग के हैं कर्मचारी अध्यक्ष लोग, मैं उन लोगों से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि अगर एग्ज़ाम रद्द होता तो फिर टोटल का रद्द होता। ये हमारे 2819 लोगों का जो लॉक किया गया था, उन लोगों का ही क्यों सिर्फ पुनः एग्ज़ाम लिया जाएगा। और वो लोग पहले वाले क्या थे, ज़्यादा ब्रिलियंट लोग थे, और फिर पुनः जो हम लोग का 2819 लोगों का जो पुनः एग्ज़ाम लिया गया, वो काफ़ी दूर ऊषा मार्टिन यूनिवर्सिटी सेंटर भेज दिया गया था, जो मैं मतलब अकेले एक महिला होते हुए मैं हजारीबाग से अकेले ढूंढते ढूंढते वहाँ तक मैं पहुँची, सेंटर में पहुँची। उसके बाद भी उसका रिज़ल्ट अभी तक जारी, मतलब रिज़ल्ट निकल गया है लेकिन हम लोगों का उसमें नहीं आया। और फर्स्ट बार जो एग्ज़ाम लिया था उसमें कुछ अलग तरह से नंबर से उठा रहा है, ना कट ऑफ जारी किया, और फिर जब सेकेंड हम लोग का जो पेपर लिया था उसमें कुछ अलग नंबर से उठा रहा है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि आप कोई भी परीक्षा हो उसे पारदर्शी तरीके से ले, हम लोग का कट ऑफ जारी करें। धन्यवाद। पारदर्शिता बरतनी ज़रूरी है, और इसी के साथ देखिए खुलेआम धांधली हो रही है। स्टूडेंट्स बता रहे हैं, आप बीती बता रहे हैं, 20 साल से ये यहाँ पे प्रिपेयर कर रही हैं, लेकिन देखिए किस तरह से धांधली होती है, किस तरह से ओपनली भ्रष्टाचार हो रहा है, उसका जीता जागता उदाहरण यहाँ पे है। स्टूडेंट्स काफ़ी नाराज़ है। स्टूडेंट का ये भी कहना है कि जो दोहरा रवैया कांग्रेस अपना रही है, राहुल गांधी अपना रहे हैं, और उसी के विरोध में आज स्टूडेंट्स यहाँ पे शाम के करीब 6 बजे फिरायालाल चौक में पुतला दहन राहुल गांधी और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का करने जा रहे हैं।